ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के पदभार ग्रहण करने के उपरांत पहला क्राइम मीटिंग का आयोजन SSP कार्यालय में किया गया, जिसमें कांडों की समीक्षा के साथ कई दिशा निर्देश थाना अध्यक्षों को दिए गए। वहीं मीटिंग समाप्ति के उपरांत सभी थाना अध्यक्षों के बीच जनता की समस्या से रूबरू होकर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिए। जमीन भाड़ा है सर, जमीन भाड़ा हमारा खूबसूरत जमीन है, बनाना है सर। बिल्डिंग नहीं है, सोना भी है भाई। जमीन सर, जमीन पूछ रहा, बिल्डिंग बता रहे हैं। ये बोलिए कि बिल्डिंग बनना है, तो बिल्डिंग के लिए कोई प्रस्ताव गया होगा ना? आप लोगों को नहीं जानकारी है? नहीं, प्रस्ताव नहीं। जमीन तो है पर्याप्त सर, जमीन सारी थाना का होगा। ये बहुत ना वो सामान्य शाखा वाला था, कौन था अभी बिल्डिंग डाउन वाला? वार्ड नंबर 7 के नागरिकों ने पेयजल की व्यवस्था की मांग को लेकर शुक्रवार को नाका नंबर 2 के पास सड़क को घंटों जाम कर दिया। मालूम हो कि विगत कई महीनों से घर का चापाकल सूख गया है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम है। का ही मुद्दा है बस हम लोग का। हम लोग के इधर चापाकल है, दो चापाकल है, लेकिन दोनों चापाकल बंद पड़ा हुआ है। 3 महीना पहले ही करीब मेरे पास एप्लीकेशन है, रिसीविंग है 24/9/2018 का, और तब से विधायक को, मेयर को, वार्ड काउंसलर को और कह के सब पूरा मोहल्ला वासी हम लोग सब परेशान हो गए। लेकिन अभी तक ना हम लोग का चापाकल ठीक हुआ है और न नगर निगम या विधायक की तरफ से न पानी की कोई व्यवस्था की जा रही है, ना ही टैंकर भी दिया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं। कौन जगह को जानती हैं? हैदराबाद नाका नंबर 2 दुर्गा मंदिर कैंपस के पास। अभी तो कोई आए हैं मिलने? नहीं, कोई नहीं आया। बात हुई है? बात तो 3 महीने से हो रही है, जो आज करवा दे रहे हैं, कल करवा दे रहे हैं। वार्ड काउंसलर बोल रहे हैं नहीं। वो मेयर साहब जा रहे थे, वो इधर से जा रहे थे तो उनको किसी ने बोला जो ऐसे ऐसे पानी के कारण रोड जाम है, तो वो बोल रही हैं जो करने दो, हमको कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? राजीव।
छी है की दिक्कत है पानी के? पानी के लिए सब कर सब बन गए, सब टूट गए, ओकरा खन से पानी निकलता, पर से पानी नदी से पानी भर के लाते हैं। के लिए विधायक के मेयर नदी से पानी ला जाते हैं, नका पर से ला जाते हैं, पीछे से पानी लाते, पानी के रोते नहीं का पानी का मतलब पिछला उतना तकलीफ होता है। आज की करल है यहाँ पर? वही तो हम नेता सब दिखा रहे हैं, नेता तो पानी समाज में नेता देता है, इस समाज में नेता तो कहाँ गया सब इतना नाम के नेता मोहल्ला में है, और पब्लिक से दुख हो रहा है तो नेता क्या किस चीज कह लेता है? शांति देवी। पानी के लिए रोड जाम है, इसके कारण जो है मिट्टू खेड़िया को हमने फोन किया, उनको फोन किया तो उसको कहें कि यह मिस्त्री भेजे हैं, वो मिस्त्री भेजे, अभी भेजे हैं, ये रिसीविंग है, समझे कि नहीं? अभी यह भेजे हैं, वो भेजे हैं। हम कहें उनसे पूछे कि जीतने से पहले तो 50 मरते दौड़ रहे थे, दिन रात दौड़ रहे थे, और जीतने के बाद कई मरते अपने वार्ड में घूमे हैं। जो जाइए जो करना है कर लीजिए। यानी ये तो मेयर का वार्ड है? हाँ, मेयर का वार्ड है, ये मेयर का वार्ड है। उसके बावजूद मेयर नहीं आया। मेयर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। मेयर बोला कि से हम कुछ नहीं कर सकते, घेराव करना है, जो करना है वो कीजिए। मेयर के हम कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा बात बोले, जल की व्यवस्था नहीं कर सकते, टैंक भी नहीं दे सकते, जो करना है कर लीजिए। आप बताइए कि कहाँ पर जाम किए? मेयर के वार्ड में ऐसी समस्या है। नंबर 2 हैदराबाद सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के सामने वार्ड में समस्या है, और भी वार्ड में। MRM कॉलेज में शुक्रवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से प्रदूषण हटाने में सरकारी नीतियों का अहम योगदान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा, कोऑर्डिनेटर मुकेश झा सहित अन्य छात्राओं ने भाग लिया। पॉलिसीज हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में इन बातों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार सह क्विज प्रतियोगिता भी है। इसके पीछे के मकसद को सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि यहाँ इसका 3-fold ऑब्जेक्टिव्स है। सो इट हैज 3-fold ऑब्जेक्टिव्स। पहला, अपने स्नातकोत्तर के छात्राओं के लिए CBCS सिलेबस के तहत जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया, उसमें एक फर्स्ट सेमेस्टर में 5वां पेपर भी अंकित है AECC, और उसके तहत एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का बात जो है किया गया है। एवं प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के एक दिवसीय सेमिनार सह क्विज प्रतियोगिता में यहाँ उपस्थित प्रभात दास फाउंडेशन के मुकेश बाबू, IQAC सेल के कोऑर्डिनेटर विवेका बाबू, यहाँ मन से इधर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, मीडिया बंधुओं, प्रथम सेमेस्टर में यहाँ मौजूद सभी छात्राओं, आज के सेमिनार की महत्ता से आप सभी संभवतः परिचित हो गए होंगे। आज आप सबों के लिए एक दिवसीय सेमिनार सह क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आज के टॉपिक नहीं, हम लोगों का जो सिलेबस है या और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही आंसर है ये। ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी से रिलेटेड भी, और मेन टॉपिक जो आज है प्लास्टिक, उससे भी पूछा जा सकता है। हम लोगों का जो लॉजी सिलेबस है उससे भी पूछा जा सकता है। आज MRM कॉलेज और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक सेमिनार सह क्विज का आयोजन किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है प्लास्टिक के दुष्परिणाम। जो प्लास्टिक बैन हुआ है और कुछ लोग जान से भी यूज़ करते हैं या अनजाने में यूज़ करते हैं, उसको पूर्णतः नहीं यूज़ करें, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना इस सेमिनार का यही उद्देश्य है। कौन कौन लोग भाग लिए इसमें?
इसमें इस कॉलेज के छात्राएं और जितने प्रोफेसर हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विवेकानंद झा और सारे प्रोफेसर सब हैं यहाँ। वित्तीय अनुशासन के अनुपालन को लेकर शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में लेखापाल की समीक्षा बैठक FO विनोद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वित्तीय अनियमितता को प्रकाश में लाना, विभिन्न महाविद्यालयों में जो वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है, उसके उद्देश्य से राजभवन से प्राप्त निर्देश के आलोक में आज विभिन्न महाविद्यालयों के बरसर और अकाउंटेंट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनसे अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर, अपना शुभ नाम? विनोद कुमार, वित्त पदाधिकारी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर GRP एवं RPF पुलिस ने शुक्रवार को गंगा सागर एक्सप्रेस से बंगाल निर्मित 28 बोतल विदेशी शराब बरामद की। वहीं कारोबारी भागने में सफल रहे छापेमारी टीम का नेतृत्व प्रभारी विनोद कुमार विश्वकर्मा ने किया। दिनांक 11/1/2019 को RPF और GRP दरभंगा के द्वारा नियमित चेकिंग के क्रम में गाड़ी संख्या 13185 गंगा सागर एक्सप्रेस सुबह करीब 8 बजे के आसपास में आने पर चेक किया गया तो गार्ड बोगी के आगे साधारण कोच में टोटल 38 बोतल बैग, एक थैला में बैग में विदेशी शराब बरामद किया गया। रॉक स्टार और नैना XXX रम, जिसको कि कागजी कार्रवाई करके GRP दरभंगा को सुपुर्द किया गया। सर, किसी की गिरफ्तारी की? जी नहीं, ये लावारिस हालत में इसको बरामद किया गया, इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अपना शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम विनोद कुमार विश्वकर्मा, RPF पोस्ट दरभंगा। कुरियर के दैनिक मानदेय में वृद्धि सहित 10 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को 26वें दिन बहादुरपुर PSC के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। हम लोग का मांग है, हम लोग 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग का सिर्फ 75 रुपया दिया जा रहा है, जो महीने का 8 से 10 दिन ही काम दिया जाता है। 75 रुपया में तो एक आदमी का भरपेट नाश्ता भी नहीं होगा। और हम लोग अपना इस उम्र में ये पूरा ज़िंदगी एक जो नियमित टीकाकरण है, जो बच्चे के हद के लिए 5 जो जरूरी टीकाकरण है, जिससे बहुत सारे बीमारियों का बचाव होता है, उससे महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग काम करते हैं। हम लोग 5 बजे सुबह में यहाँ आते हैं और शाम के 6 बजे तक रहते हैं। उसमें हम लोग को सिर्फ 75 रुपया दिया जा रहा है, जिससे हम लोग का भूखमरी का समस्या बना हुआ है। इसलिए हम लोग 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कम से कम हम लोग का दैनिक मजदूरी जो है एक जो 400 रुपया वो हम लोग को मिलना चाहिए। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधीन संचालित कुरियर संघर्ष समिति, जो एक अहम भूमिका स्वास्थ्य विभाग में निभा रहा है,
जो आज बच्चे का जो जानलेवा बीमारी है उससे निजात पाने के लिए ये वैक्सीन लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आवंटित क्षेत्र तक जाते हैं, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और उनको मात्र उसके बदले में सुबह जब ये 5 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे लौटते हैं वैक्सीन ख़त्म करवा के, तो उसके एवज में इनको मात्र 75 रुपया और 150 रुपया दिया है। ये पूर्ण रूपेण अन्याय है। राज्य सरकार इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। आज के महंगाई के युग में एक मजदूर अगर मार्केट में काम करता है तो उसको भी 400 से 500 रुपये मिलते हैं। ये स्किल्ड हैं और इनके कार्य अनुभव को देखते हुए इनको ये कार्य दिया गया है, लेकिन न इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है जाड़े के लिए, न कोई बरसात के लिए, न गर्मी के लिए। ये दूर रहते हैं। अगर इनको सेंटर पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूरभाष पर बात करने के लिए मोबाइल भी इनको नहीं उपलब्ध कराया गया है, जाने आने के लिए साइकिल नहीं उपलब्ध कराया गया है, रेन कोट का व्यवस्था नहीं किया गया है। ये बेचारे अपने ऊपर शरीर के ऊपर झेल कर अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके बच्चों का जान बचाने के लिए, समाज के उद्धार के लिए, समाज के बच्चों के कल्याण के लिए दवा लेकर क्षेत्र में जाते हैं और इम्यूनाइजेशन करा के लौटते हैं। हम लोग ये लोग अपनी मांगों को रखें। 10 सूत्री मांग है जिसमें यही रखा गया है जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया जो है, जो श्रम अधिनियम के तहत मान्य है, वो इनको दिया जाए। MLSM कॉलेज में वेद को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने वेद के विषय में पूरी जानकारी दी। कई बातें उसमें हैं, कैसे विनाश होगा, ग्लोबल वार्मिंग से हो जाएगा या ओजोन लेयर में होल होने से हो जाएगा, कभी बड़ा भूकंप होने से हो जाएगा, क्यों होगा, कौन करेगा। तो जब से मानव को ज्ञान हुआ होगा तभी से ये बातें उसके मन में आई होगी। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे प्रेम मोहन मिश्र जी, मंच के आगे में विद्यमान तत्त शास्त्रों के नदेष्ण विद्वान मीडियाकर्मी और भारत के भविष्य के निर्णायक देदीप्यमान सूर्य की तरह हमारे छात्र और छात्राएं। ये सौभाग्य का विषय तो जरूर है कि कभी कभी ईश्वर की असीम कृपा होती है या ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जैसे कि आज के दिन के लिए ईश्वर ने किया है, तो वेद साहित्य की ओर भी लोगों की बुद्धि चली जाती है और उसके सुनने और जानने की जिज्ञासा भी उदित हो जाती है। यह कम सौभाग्य का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ ईश्वर की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। रही बात वेद की, तो वेद का जो वाङ्मय है, शायद इतना विशाल वाङ्मय विश्व में कोई भी वाङ्मय न हो जितना विशाल वाङ्मय वेद का है। और मुकेश जी का आदेश कि आप वेद विज्ञान पर कहिए, तो मैं न तो वेद जानता हूँ न विज्ञान जानता हूँ, लेकिन इनकी जो अवधारणा है और इनका जो थोड़ा हट कहेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जितना जानता हूँ समझता हूँ उतना मैं बोलूँगा, कहूँगा, आप कहते हैं। तो अब हम लोग चले वेद पर विचार करने के लिए आए हैं। वेद तो देखें कि क्या है। वस्तुतः है जैसे अभी प्रेम मोहन मिश्र जी ने कहा कि जब सृष्टि हुई होगी तो निश्चित ही सृष्टि के साथ किसी न किसी भाषा का विकास भी हुआ होगा। पर आज एक सेमिनार है जो MLSM कॉलेज और प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वावधान में किया जा रहा है, और इसमें जो वेद के प्रति लोगों में जो अवधारणा है कि सिर्फ ये पूजा पाठ का चीज़ है, ये बात नहीं है। उसमें 95% सिर्फ और सिर्फ साइंस है, जिसकी चर्चा यहाँ होगी ताकि बच्चे वेद के प्रति अपनी मनोधारणा को बदल सकें। वो साइंस है। कौन कौन लोग भाग लिए उसमें? आज के प्रमुख वक्ता पूर्व कुलपति देव नारायण झा, जो वेदक के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, वो बता रहे हैं इसमें।
क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार झा। अपराध पर नियंत्रण को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाना पुलिस ने किला घाट में संघीय वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से फाइन वसूली की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ संरक्षण को लेकर शुक्रवार को जेडीयू महादलित प्रकोष्ठ की बैठक सुशीला विवाह भवन किला घाट में बलदेव राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा समाज के हर वर्गों के साथ साथ खासकर दलित महादलितों के लिए जो उन्होंने काम किया है, उस काम को कैसे हम लोग और नीचे तक जमीन तक उस दलित महादलित के घर तक अपने कार्यकर्ता के माध्यम से उस योजना का लाभ दिलाए, इस अभियान को सुनिश्चित कराने के लिए आज हम लोग हमारे पार्टी के महादलित प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी की यह बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, जो उनका संदेश है, वो जिले के हम लोग तमाम दलित महादलित प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में, देश और दुनिया में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा या बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, जो भी चुनाव होगा, बिहार में जनता ने मन बना चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ही बिहार के नेता के रूप में स्थापित रहेंगे। जनता का मोहर नीतीश कुमार जी के नाम पर लग चुका है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भी हम लोग बिहार में 40 के 40 सीट पर एनडीए चुनाव जीतेंगे और आने वाला आगामी जो 2020 में विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में भी हम लोग यहाँ 2010 में जो बहुमत हम लोग को मिला था, उससे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा लोगों का रुझान है और लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास है, उस विश्वास को हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता हम लोग यहाँ संकल्पित हैं। और इसी तैयारी को लेकर आज महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई बलदेव राम जी, नगर अध्यक्ष हैं प्रदीप महतो जी और सारे दलित महादलित प्रकोष्ठ के जिला भर के हमारे कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं। और आगामी 15 जनवरी से 30 जनवरी तक पार्टी का हमारा सफल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान यह कार्यक्रम जो चलेगा, जिले के हर पंचायत में पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा वह बैठक आयोजित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी कार्यों की चर्चा करके लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। उस कार्यक्रम का भी यहाँ हम लोग विस्तार पूर्वक सारे साथियों के भी चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर यह बैठक आज आयोजित की गई है। क्या नाम हुआ? सुनील भारती, जिला अध्यक्ष जनता दल यू दरभंगा। दरभंगा जिला जदयू महादलित प्रकोष्ठ का विस्तारित बैठक ऐसे हर महीना में होता है, लेकिन आज मुख्य रूप से विस्तारित बैठक में हम लोगों का चर्चा है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है या विधानसभा चुनाव आएगा, उस सभी चुनाव में हमारा दरभंगा जिला महादलित प्रकोष्ठ बूथ स्तर पर पूरा
प्रत्येक बूथ पर मेरा महादलित का 2-4 समर्थक पंचायत अध्यक्ष के साथ प्रत्येक बूथ पर बिहार के दरभंगा जिला का प्रत्येक बूथ पर हम लोग जो है इस चुनाव में जो है कि हम दरभंगा जिला जदयू महादलित प्रकोष्ठ अपना कार्यकर्ता खड़ा करेगा और बूथ स्तर पर, ताकि सरकार जो दलितों महादलितों के लिए काम किया है उसको देखते हुए, चाहे काम करने जा रहा है उसको देखते हुए, अब दलित जग चुका है और दलित चाह रहा है कि हम जो हमारा ये चुनाव आ रहा है उसमें एनडीए के केंद्र में भी सरकार बने और अगला जो बिहार में चुनाव बने होगा उसमें भी नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। इस सब को देखते हुए दरभंगा जिला जदयू महादलित प्रकोष्ठ बूथ स्तर पर अपना कमेटी को विस्तार किया है। इसी को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा होगा और आज कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार के प्रति कुछ लोग बोल रहे हैं और उनका पापा जेल में है और वो लोग कह रहे हैं कि आज जो है कि हम इस बार नीतीश कुमार को सत्ता से आ रहे हैं, केंद्र से एनडीए का हटा देंगे। मैं कहना चाहता हूं उनको, इस बैठक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश में 25.5% दलित महादलित है तब तक बिहार नहीं देश से कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकता है। इसका भी संकल्प आज हम लोगों ने दलित महादलित समाज के लोग लेंगे, क्योंकि 25% महादलित समाज जो है वो शुद्ध रूप से एनडीए के साथ है और रहेगा और जो उन्होंने काम किया है उस काम को देखते हुए अब हमारा यह विस्तारित बैठक में बूथ स्तर पर महादलित प्रकोष्ठ जो है जा रहा है। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ? बलदेव राम, जिला अध्यक्ष जदयू महादलित प्रकोष्ठ दरभंगा। पीसीएच के इमरजेंसी एवं ओपीडी विभाग 5वें दिन भी बंद रहा। एमबीबीएस के छात्र जिले में केंद्र देने के मांग को लेकर आंदोलन पर डटे रहे। कहा गया है कि हम यहाँ से एक लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्यू को, लेकिन हमें इसकी कोई सूचना नहीं है किस तरह का कोई लेटर फॉरवर्ड किया गया है या नहीं। जैसा अधीक्षक ने बताया कि हमने मंत्री हो या कुलपति हो सबको हमने अपने तरफ से कह दिया है, जिला प्रशासन में कह दिया है और आप लोगों से जो बातचीत हुई है उस अनुसार वो भी चाहते हैं कि दरभंगा में आप लोग का सेंटर हो और आप लोगों से उन्होंने गुहार किया है कि आप लोग तो इस प्रकार की तानाशाही का जवाब हम आग्रह करते हैं कि सरकार, हमारा प्रशासन जो है इस तरह के तानाशाही का जवाब दे, इसका संज्ञान ले। राज्य स्तर से संबंधित मामला है उसमें हम लोग संपर्क में हैं। वो लोगों के जो परीक्षा केंद्र है उसको लेकर के जो छात्र हैं वो एजिटेटेड हैं, तो हम लोग संपर्क में हैं विभाग के, वहाँ से कोई निर्णय होगा उसके बाद। सर दूर दूर तो मरीज आ रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।